Assalamualaikum, dear students. Welcome back to the physics series. I hope you are all good and doing well in your life. आज फिजिक्स का जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट का लास्ट वाला टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इस टॉपिक में स्टूडेंट हम ये सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी मदद से कैसे जाहिर कर सकते हैं। यानी किसी भी क्वांटिटी को हम बुनियादी जो उसकी क्वांटिटीज़ हैं या बुनियादी उसकी जो पैमाइश है उसकी मदद से कैसे जाहिर कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, इनके सिंबल्स क्या हैं और इनसे हम दूसरे क्वांटिटीज़ की जो रिलेशन है या दूसरे जो उनके फार्मूलाज हैं वो किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये समझें कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं स्टूडेंट जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मास है, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट। ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं या जिनको हम जो है वो यूनिट के अंदर उनको टाइप कर सकते हैं या यूनिट के अंदर उनको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है डायमेंशन। डायमेंशन को हम समझते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन होता है स्टूडेंट किसी भी जो मेजरमेंट है या किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन से मुराद वो वाली उसकी नेचर है या वो वाली टाइप है जो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 2 मीटर, तो ये जो नंबर 2 है ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बता रहा है और जो मीटर है वो इसकी डायमेंशन है यानी लेंथ। यानी मीटर जो है वो किसको जो है वो रिलेट कर रहा है, किसको जाहिर कर रहा है, लेंथ को। इसी तरह अगर आ जाएगा 2 सेकेंड, तो 2 जो है वो नंबर है और जहाँ साथ में जो सेकंड है वो क्या है, डायमेंशन, और जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। इसी तरह हर यूनिट जो है वो किसी न किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो उसकी डायमेंशन होती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 5 किलोग्राम, तो यहाँ पर जो किलोग्राम है उससे पता चल रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये मास की क्वांटिटी है। तो आसान लफ्ज़ों में डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन टेल्स अस व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो डायमेंशन होती है ये हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बता रही होती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम डायमेंशंस को क्यों पढ़ते हैं। तो डायमेंशंस के पढ़ने के 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले क्या है, बस सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन की हम देखने के लिए कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो उसके जो है हम दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अगर डायमेंशन एक जैसी आ रही हैं तो वो जो हमारी इक्वेशन है वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त होगी। इसी तरह सेकंड इसका जो बेनिफिट आता है वो ये है कि हम इसकी मदद से फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें फिजिकल रिलेशन का फार्मूला याद ना हो तो हम डायमेंशंस के ज़रिए जो है इनका फार्मूला जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम डायमेंशन की मदद से अगर हमें यूनिट ना मालूम हो तो डायमेंशन की मदद से हम क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हैं उनको भी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायमेंशन जो होती हैं स्टूडेंट ये हमें ये बताती हैं कि कोई क्वांटिटी जो है वो बेसिक क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। तो अब हम चलते हैं इसके टॉपिक की तरफ और टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं लाइन बाय लाइन। हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। देखिए इसकी फर्स्ट लाइन, Any physical quantity can be described by certain familiar properties such as the length, mass, time, temperature, electric current, etc. यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि किसी भी जो होती है फिजिकल क्वांटिटी या तबई मिकदार, उसको चंद हम जो फेमिलियर प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लंबाई है, जैसे कि मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पर उसने अब बताई हैं क्वांटिटीज़ कितनी बताई हैं, 5। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको आपने हाईलाइट करना है। फिजिक्स में स्टूडेंट हम जो भी मिकदार या कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं, तो जैसे कि अभी यहाँ पर बताया गया है किसी भी चीज़ की लंबाई है, किसी भी चीज़ का वज़न है, टाइम है या उसका टेम्परेचर है, तो या उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, तो कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये उसके अंदर जो है वो आ रही होती हैं। यानी किसी भी जो बुनियाद होती है किसी भी मेजरमेंट की, वो हम किसी भी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट की जो बुनियाद होती है वो इन्हीं 5 चीज़ों पर होती है। क्या, तो ये आपने याद रखना है। These measurements properties are called the dimensions। अब कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं या ये जो मेजर की जाने वाली चीज़ें होती हैं इनकी जो खसूसियात होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डायमेंशंस कहलाती हैं। यानी जब हम किसी भी मिकदार को नापते हैं, जैसे कि मीटर में हम मापते हैं लंबाई को या वक्त को हम जो है वो मेजर कर रहे होते हैं सेकंड्स में, तो ऐसी तमाम जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी खसूसियात को हम डायमेंशंस कह रहे होते हैं।
इसका मकसद ये होता है, इसका मकसद ये बताना होता है कि कोई मिकदार जो है वो किस बुनियाद पर रखी गई है, तो उनको कहते हैं, ये उनकी डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस डील विद द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। कहता है कि ये जो डायमेंशंस होती हैं ये किसी तबई मिकदार की जो उसकी नेचर है या उसकी जो नौइयत है उसको बुनियादी मिकदारों के लिहाज से बयान करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पीड की एग्जाम्पल ली जा सकती है कि स्पीड की जो नेचर है वो इस तरह से है कि ये जो लंबाई है उसको टाइम के साथ डिवाइड करने से हमें हासिल होती है। तो जो स्पीड की डायमेंशन होती है उसके अंदर हम एल और टी को शामिल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर उसको फार्मूला को ज़रा देखें। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम, ठीक है। तो इसलिए जो होता है स्पीड की डायमेंशन में हम ये लिखेंगे कि इसके अंदर एल और टी शामिल होगी। इस तरह हम ये जान पाते हैं कि किसी भी मिकदार को किन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनसे बनाया गया है। The quantities such as the length, depth, height, diameter, light year and are measured in meters and denoted by the same dimension, basically known as the length, given by symbol L written with it the square bracket। कहते हैं कि ऐसी मिकदारें जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, लेंथ है, डेप्थ कहते हैं गहराई को, और हाइट है, डायमीटर है, लाइट ईयर है, और कहता है कि इन सब को जो है मेजर किया जा सकता है। और इनकी कहता है कि एक ही इनकी जो होती है सेम डायमेंशन होती है जिसे हम एल से जाहिर करते हैं। यानी अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे तो उसके लिए भी डायमेंशन एक ही होगी एल, अगर हम डेप्थ को करेंगे तो उसके लिए भी एल लिखेंगे, हाइट के लिए भी एल लिखेंगे, डायमीटर के लिए भी एल लिखेंगे और लाइट ईयर के लिए भी एल लिखेंगे। इन सब को कहता है कि हम मीटर्स के अंदर मेजर करते हैं और इसकी जो डायमेंशन होगी वो सबकी सेम होगी, यानी नोन एज द लेंथ, उसको लेंथ बोलेंगे और उसको सिंबल एल यूज़ करते हुए लिखेंगे। और उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। स्टूडेंट, जो डायमेंशन होती है उसको जाहिर ही ब्रैकेट्स के साथ किया जाता है, ठीक है, उसको ब्रैकेट के अलावा नहीं लिखा जाता। तो यही यहाँ पे यही कह रहा है कि इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो हम कौन सा डायमेंशन यूज़ करेंगे, लेंथ वाला, और लेंथ को जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। Similarly, the other fundamental quantities such as the mass, time, electric current and temperature are denoted by specific symbols m, t, a and theta respectively। यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि मास, जैसे यहाँ पर हमने टॉपिक के स्टार्ट पे ये 5 चीज़ें पढ़ी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब लेंथ के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी उसके अंदर जो है वो लेंथ भी आएगी, डेप्थ भी आएगी, हाइट भी आएगी, डायमीटर एंड लाइट ईयर आएगा। क्या लेंथ के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इन सब को आपने जो है लेंथ के नाम से ही जो है वो मेंशन करना है। बाकी उसके बाद कह रहा है कि मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एम। यहाँ पर देखिए बाय स्पेसिफिक सिंबल कौन सा है, एम है मास के लिए। देन उसके बाद टाइम के लिए कहता है टी आपने यूज़ करना है। तो कहता है कि फिजिक्स में जो है हर जो फंडामेंटल मिकदार होती है, ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है उसके लिए एक मखसूस सिंबल होता है ताकि हम फ़ौरन उसको पहचान सके कि इसके अंदर जो है ये वाली क्वांटिटी की बात हो रही है। और यहाँ पर अब एम्पेयर जो है वो करंट के लिए यूज़ हुआ है, और जो टी टेम्परेचर के लिए थीटा यूज़ हुआ है, और टाइम के लिए टी यूज़ हुआ है, और मास के लिए एम यूज़ हुआ है। ये आपने ये सारी क्वांटिटीज़ को याद रखना है। These 5 dimensions have been chosen as being basic because they are easy to measure in the experiments। कहता है कि ये जो 5 चीज़ें हैं, यानी जो हमने टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट पे पढ़ा था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये जो 5 चीज़ें हैं इनको बिल्कुल फंडामेंटल माना जाता है, इनको बिल्कुल जो है बेसिक माना जाता है, बिकॉज दे आर ईजी टू मेजर इन द एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इन्हें जो है तजर्बात में या एक्सपेरिमेंट्स में आसानी से इनको मेजर किया जा सकता है। यानी यही 5 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो फिजिक्स की बुनियाद समझी जाती हैं, क्योंकि इनका जो मेजर करना होता है वो बिल्कुल पॉसिबल होता है। और बाकी तमाम क्वांटिटीज़ जो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि स्पीड है, उसके बाद एक्सेलरेशन है, या जो भी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, वो इनको जो है मिलाने से या इनकी जो है आपस में इनका रिलेशन बनने से जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बन रही होती हैं, और ये बिल्कुल बेसिक होती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और इनकी जो डायमेंशंस होगी वो क्या होंगी, फंडामेंटल डायमेंशंस होंगी। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो होती हैं बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं। लेकिन अब अगले पैराग्राफ में हमें बताएगा कि किस तरह जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस होती हैं वो किस तरह से हम उनको डिराइव कर सकते हैं या वो किस तरह से बनती है। यानी किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसकी जो डायमेंशंस होते हैं बेसिकली हमें ये बता रही होती हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी यूज़ हुई है,
और ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है ये किस किस बेसिक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं ये बुनियादी जो हमारे पास होते हैं यानी बेस डायमेंशंस, यानी कि जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, लेंथ के लिए एल पढ़ा, मास के लिए एम पढ़ा, टाइम के लिए टी पढ़ा, इनके जो है वो कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ये जो ड्राइव्ड होती हैं डायमेंशंस वो बन रही होती हैं। अब यहाँ पर उसको देखते हैं, रीड करते हैं इसको टेक्स्ट को। द डायमेंशंस ऑफ अदर क्वांटिटीज इंडिकेट हाउ दे आर रिलेटेड टू द बेसिक क्वांटिटीज। वही बात कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उसकी डायमेंशन जो होती हैं वो हमें ये बता रही होती हैं कि वो किस किस बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती हैं। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं ये जो बेसिक डायमेंशंस, यानी जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर लेंथ के लिए एम पढ़ा, टाइम के लिए जो है उसके लिए टाइम के लिए टी पढ़ा। तो कहता है कि ये किस तरह हमें ये वाली जो क्वांटिटीज़ हैं किस तरह ये जो डायमेंशंस हैं या इन क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस हैं वो किस तरह कंबाइन होकर हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस बता रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीड v इज मेजर्ड इन द मीटर पर सेकेंड। कहता है कि जो स्पीड होता है जैसे कि हम वेलोसिटी को अगर हम वेलोसिटी हमें तब गेन होती है जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ जो है वो डिवाइड करते हैं। तो जो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, स्पीड इज इक्वल टू एल ओवर टी। ठीक है, जब इन दोनों क्वांटिटीज को हम एक दूसरे के साथ जो है वो डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो स्पीड आ रही होती है। अब चूंकि जो डिस्टेंस है हमने देखा कि डिस्टेंस के लिए हम क्या, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है, सो उसके लिए जो है लेंथ के लिए हम एल लिखेंगे। ये देखिए उसको हमने इन्वर्टेड जो है उसके ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, एल लिख दिया और ओवर यानी लेंथ को हमने टाइम के साथ डिवाइड किया और हमने यहाँ पे देखा कि टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी। सो हमने टाइम की जगह उसकी डायमेंशन टी को लिखा। अब ये जब टी जो है ये बटे के ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी बन जाएगा v इज इक्वल टू एल टी इनवर्स। क्या, तो जब इन दोनों की ब्रैकेट से सेम मिलेंगी, ये एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा एल टी इनवर्स। तो अगर पूछा जाए उसके एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यूज के तौर पर अगर आपको पूछा जाए कि स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है, एल टी इनवर्स। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट होती है ये हमें डायमेंशन का सिंबल होती है और डायमेंशन को हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो शो किया जाता है। सो आपने याद रखना है स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, एल इनवर्स टी। अब अगर यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की बता रहा है तो स्टूडेंट याद रखें कि जब भी आपने डायमेंशन को ड्राइव करना है तो आपने उसका फार्मूला जो है सबसे पहले देखना है, फार्मूले की हेल्प से आपने डायमेंशन को ड्राइव करना है। अब चूंकि एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो आपने वेलोसिटी और जब टाइम को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो उससे जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। चूंकि जो हमारे पास स्पीड का जो डायमेंशन होगी वो एज इट इज v ही होगी। ठीक है, स्पीड का जो है हम v ही लिखेंगे और t के लिए हमने ऊपर पढ़ा के t लिखेंगे। ठीक है, टाइम के लिए हम t लिखेंगे। अब चूंकि ऊपर हमने अभी जो है v के लिए यानी स्पीड के लिए हमने अभी डायमेंशन फाइंड आउट की, वो क्या आई थी हमारे पास, l इनवर्स t। सो हम जहाँ पे v आ रहा है उसकी जगह पर हम l इनवर्स t लिखेंगे, तो उसकी टाइम की जगह हम t की ही लिखेंगे। जब t जो है वो बटे के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा l t इनवर्स, l जो है उसके साथ इनवर्स आ जाएगा यानी t-2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ये t है और एक ये जो नीचे वाला ऊपर आया है, तो ये इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, यानी t की स्क्वायर आ जाएगी और साथ में माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए आपने कि आपने ड्राइव डायमेंशन को फाइंड आउट किया और उसके अंदर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रही थी उसके अंदर हमने फिर उसकी डायमेंशन को ऐड किया। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू वी ओवर टी था, तो हमने इसके अंदर फर्दर v की जो डायमेंशन है उसको हमने पुट किया, तो उससे जो है हमारे पास जो फाइनल डायमेंशन है वो हमें मालूम हुई। ठीक है, आगे देखिए आगे यहाँ पे बताया गया है फोर्स की डायमेंशन के बारे में। आल्सो डायमेंशंस ऑफ फोर्स कैन बी रिटन एज, फोर्स की डायमेंशन को यहाँ पे बताया जा रहा है। एज यू नो कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, यानी मास और एक्सेलरेशन को जब हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स आएगी। एज यू नो कि हमने अभी जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है उसको फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास क्या आया, एल टी और साथ में उसका स्केयर आया था माइनस में। तो इसलिए हमने मास की जगह अभी भी पढ़ा कि मास के लिए हम कौन सी डायमेंशन यूज करेंगे, m, यानी सिंबल m यूज करेंगे। सो हमने इसकी जगह m लिख दिया और हमने a की जगह इसकी डायमेंशन को लिख दिया a की। जब हम इसकी फाइनल जो है फॉर्म लिखेंगे तो m जो है वो कैपिटल आ जाएगा और साथ में a का जो हमने अभी भी डायमेंशन फाइंड की वो आ जाएगा और ये जो है मिलकर जो फाइनल हमें डायमेंशन देगी वो क्या आएगा, m, l और t का स्केयर आएगा माइनस में। सो ये था फोर्स का
फोर्स की डायमेंशन ये अक्सर जो है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये जो डायमेंशन होती हैं ये इन तीनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास बेसिक डायमेंशन होती हैं उन्हीं को ही कंबाइन करके हमारे पास डिराइव जो डायमेंशन होती हैं वो बन रही होती हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 3 स्टडी की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। बाकी भी कई हो सकते हैं, जैसे कि वर्क है, जैसे प्रेशर है, जैसे एनर्जी है। तो इनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं? बेसिक जो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसीलिए आपने जो है याद रखनी है इन तीनों की डायमेंशन। ये एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछे जा सकती है। आगे देखिए, बाय द यूज ऑफ डायमेंशनैलिटी वी कैन चेक द होमोजेनिटी करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। कहता है कि हम इसको यूज करते हुए किसी भी इक्वेशन का जो होमोजेनिटी है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब होमोजेनिटी क्या होती है? होमोजेनिटी ये होती है कि किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर जो क्वांटिटीज होती हैं वो क्या एक जैसी डायमेंशन रखती हैं या नहीं। तो अगर दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम है तो हमारी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, लेकिन अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो हमारा जो वो इक्वेशन है वो रॉन्ग है, वो गलत कहलाती है। और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। एंड आल्सो वी कैन ड्राइव द फार्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, और हम इसी की मदद से हम फार्मूला को भी ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हमें इसकी सिर्फ डायमेंशन का पता हो, हमें इसका फार्मूला नहीं याद आ रहा, ठीक है, आप पेपर में बैठे हैं, आपको सिर्फ उसकी डायमेंशन आती है, आपको उसका फार्मूला नहीं आता, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको यूज करते हुए आपने उसकी डायमेंशन का फार्मूला को ड्राइव कर लेना है। सो इससे जो है आप फार्मूला को भी ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए L इनवर्स T है, तो आपको पता है कि L जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? लेंथ के लिए। और जो टाइम है वो इनवर्स है, मतलब वो बटे के नीचे आएगा और टाइम आएगा, क्योंकि टाइम के लिए जो ये जो डायमेंशन है T वो यूज की जाती है। तो L बटा T जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका फार्मूला है, ये वेलोसिटी का है, क्योंकि आपके पास जो डायमेंशन थी वो वेलोसिटी की थी, और जो फार्मूला आएगा वो भी वेलोसिटी का आएगा। तो इस तरह जो है हम होमोजेनिटी और जो फार्मूलाज होते हैं किसी भी क्वांटिटी के वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ डायमेंशंस को यूज करते हुए। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने डायमेंशन के बेसिक को पढ़ा, डायमेंशन जो बेसिक डायमेंशन है उनको देखा, डिराइव्ड डायमेंशन को देखा। उसके बाद हमने देखा कि 3-4 वैल्यूज का हमने डायमेंशन को फाइंड आउट करते हुए हमने इस चीज़ को सीखा कि डायमेंशन को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन फार्मूले को यूज़ करते हैं किस तरह डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह से डायमेंशन को यूज़ करते हुए हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये होमोजेनिटी और जो है फार्मूला को ड्राइव करने के लिए जो है ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।